देखिए, जो वृंदावन धाम है ना, वो इस भूलोक का मतलब इस पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। इवन किसी ने अभी तक कोई भक्ति नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं किया। नया व्यक्ति भी वृंदावन जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसने वो सिद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान वगैरह किया तो उसने एक भूत को वश में कर लिया। तो ये सोच के भगवान ने ये युग धर्म के लिए युगावतार लिया। तो यही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया। भगवान ने ये सोचा, अगर मैं मारने चलूंगा तो आजकल कलयुग के लोग, अगर देखा जाए तो सभी की प्रवृत्ति इतनी दूषित है शुरू से लास्ट तक, फिर तो सभी को मारना पड़ेगा। अभी जो ये चल रहा है तो ये सब अभी कलयुग का स्टार्टिंग है। भागवतम में 12वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन है कि कैसे इंसान को मार के खा जाएगा। और आने वाले समय में ऐसा बताया कलयुग में कि 20 वर्ष बहुत बड़ी आयु मानी जाएगी। चंदन की स्मेल, ऐसी सुगंध वातावरण में फैलेगी धीरे धीरे, वहीं से लोगों की चेतना बदलेगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आज होने वाला है। अध्यात्म से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तत्व जो हर किसी को पता नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और इस एपिसोड के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि हम वो जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, वो जो तत्व हैं, वो बाकी लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचा सकें। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी आज की स्पेशल गेस्ट का, श्री मीनाक्षी देवी दासी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो मैं इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि तिलक आपका बहुत सुंदर लग रहा है। और इस्कॉन की जितने भी हम डिवोटीज़ देखते हैं उनको यही तिलक हमने धारण किए हुए देखा है। तो ये तिलक ऐसा ही क्यों होता है? इसके पीछे का कोई विशेष कारण है? एक्चुअली में जो ये तिलक है, ये तिलक होता है 4 संप्रदाय का अलग अलग तिलक। तो ये तिलक हमारी पहचान होती है। जब हम किसी वैष्णव परंपरा से जुड़ जाते हैं तो वैष्णव 4 संप्रदाय की 4 परंपराएं हैं। तो उनमें ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होता है, जो ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे 2 खड़ी रेखाएं। तो जो ये मेरा तिलक है, ये है गौड़ी वैष्णव परंपरा का। अच्छा। तो इसमें ये तिलक लगाया जाता है। 2 जो रेखाएं ऊपर की ओर हैं, ये भगवान के चरण कमल माने जाते हैं। और जो नीचे जो पत्र आप देख रहे हैं, ये तुलसी महारानी, तुलसी का पत्र है। अच्छा। तो ऐसा है कि जैसे हमारा शरीर एक मंदिर के रूप में, क्योंकि हृदय में तो परमात्मा वास करते ही हैं, तो इस मंदिर को सजाते हैं। तो ये हम तिलक वगैरह से पूरा शरीर को सजाते हैं। तो भगवान की सेवा में ये हमारा शरीर उनको अर्पित है और ये हमारी पहचान है। जैसे आप किसी पुलिस ऑफिसर को देखेंगे या कोई भी, उनकी अपनी एक ड्रेस होती है। तो उस ड्रेस से क्या होता है, उनकी पहचान दूर से देख के पता लग जाता है। तो जब हमारा तिलक, तो दूर से कोई भी देखेगा ये वैष्णव है, तिलक से उनकी पहचान हो जाती है। जैसे हम इस्कॉन के बारे में बहुत सुनते हैं, एक बिल्कुल ही इंटरनेशनल, हम उन्हें बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस्कॉन सिखाता क्या है? क्योंकि इस्कॉन हम देख रहे हैं कि पूरे अब वर्ल्ड वाइड इस्कॉन है, पूरी दुनिया में इस्कॉन फैल चुका है। इस्कॉन, जैसा आपने कहा, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन एक ऐसा संघ है, ऐसा समूह है जहाँ सारे जो कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ने वाले सभी मिल के प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो है, ये 4 वैष्णव संप्रदाय, जैसा मैंने बताया, प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो उन मार्ग से चल के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें से जो इस्कॉन है, ये गौड़ीय संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में इस्कॉन आता है। तो इस्कॉन ने, जो इसके फाउंडर आचार्य हैं, शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, तो इन्होंने इस इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की थी। तो ये संस्था, तो ये परंपरा तो पहले भी थी, लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी ने इसका विदेश में जाके स्थापना की, उसके बाद इस्कॉन नाम से ये जो अभी प्रसिद्ध है, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हर व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब कोई भी किसी भी देश, जाति, समूह, कहीं से भी हो, भगवान की भक्ति कर सकता है। जैसे पहले ये पाश्चात्य जगत के लोग थे, इनके पास ना कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होता है, ना कोई गुरु, कोई सनातन धर्म, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो ये इस्कॉन के माध्यम से ये सभी जुड़ के इस संस्था में जुड़ते हैं, इस परंपरा में जुड़ते हैं।
तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसा कि आप देखते ही हैं। तो ये क्रमशः सब भगवान तक पहुंचने के लिए इस्कॉन संस्था है। और इस्कॉन संस्था में ये किया जाता है, जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो वही ज्ञान भगवत गीता का प्रचार किया जाता है। घर घर में हम गीता पहुंचाते हैं, जन जन तक की गीता का ज्ञान जाए, और हरिनाम संकीर्तन प्रचार किया जाता है। ये उद्देश्य है, हरिनाम के द्वारा जीवों का कल्याण हो। तो आज के समय में जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि हम खुशी मिले, आनंद मिले, तो इसकी खोज में है। तो जो ये भक्ति करते हैं, भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भक्ति के माध्यम से सबके जीवन में जो तनाव है, अब साधक कितने परेशान हैं लोग, तो सब परेशानियों से दूर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग कितने आनंदमय जीवन, जो इस्कॉन संस्था में आप देखिए कभी नृत्य कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, वही पाश्चात्य जगत के लोग जिन्हें कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन इतनी श्रद्धा उन्होंने विकसित कर ली, तो वो इस्कॉन से जुड़ के बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप होता है इस्कॉन में, तो वो उस मंत्र के पीछे कोई विशेष कारण है कि उसी मंत्र का जाप होता है? जी, जैसे आपने कहा हरे कृष्ण महामंत्र, ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें 16 नाम हैं, 32 अक्षर हैं। इसको कहा जाता है महामंत्र। अन्य सब जो भी हैं उनको कहते हैं मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है, अन्य बहुत सारे मंत्र हैं। तो मंत्र के विषय में ये बताया है शास्त्रों में कि जब हमें मंत्र जपना होता है, उसकी विशेष प्रक्रिया होती है, कुछ विधि होती, कुछ निषेध होते हैं। कि आपको, जैसे गायत्री मंत्र है, उसको त्रिकाल संध्या में करना है, आपने नहा धो के एकदम पवित्र हो तभी करना है, या आप आसन में बैठ के करेंगे, तो आप जूठे मुंह नहीं कर सकते हैं। तो सब मंत्रों में कुछ ना कुछ विधि निषेध होते हैं। अगर आप उसके अनुसार नहीं करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, वो आपको झेलने पड़ते हैं। तो ये सावधानी बरतनी होती है। लेकिन जो ये महामंत्र है, ये मंत्रों से ऊपर, इसलिए इसमें महा शब्द लगा हुआ है। तो ये महामंत्र में किसी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। आप कैसी भी अवस्था में हो, शुद्ध हो, नहीं हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सोते समय, उठते बैठते, हर समय ये नाम जप सकते हैं और आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो अन्य मंत्रों से कई गुना ऊंचा इसको बताया गया है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टिकर्ता हैं इस सृष्टि के, तो वो सबसे बुद्धिमान जीव बताए गए हैं सृष्टि के। तो ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद में बताया है कि इस मंत्र के अलावा कोई और उपाय नहीं कि जीव का कल्याण हो सके। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इट मीन्स हमारी बुद्धि तो इतनी क्या है, जो ब्रह्मा जी बात कह रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। तो और कई शास्त्रों में, पद्म पुराण आदि सब जगह इसका वर्णन है कि ये जो महामंत्र है ये सर्वोपरि है। जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी, जब वे विदेश में गए थे, इन्होंने उनको प्रचार करने के लिए, लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू में बहुत प्रयास किए। तो देखा वो लोग उतने ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लास्ट में क्या किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक पार्क में गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के करताल लिया और करताल बजाते जा रहे हैं। यही मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका कीर्तन कर रहे हैं। तो इसका कीर्तन की ध्वनि से वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, पर उनको कुछ आकर्षण लग रहा था कि क्या ये मंत्र है। सब पार्क में देखने के लिए कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति साधु है और भारत से आया है, यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहा है, वैसे सुनने के लिए आते थे। तो इस मंत्र को सुनते सुनते वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका इतना आकर्षण बढ़ा कि उस संस्था से जुड़ गए। वो लोग फिर साधु सन्यासी बने, आज वो सभी इस मंत्र को जप रहे हैं। और मंत्र का ये प्रभाव होता है कि मंत्र हमारे मन को तार देता है, इसका अर्थ ही ये होता है। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको तो मंत्र की। जैसे कि हमारा मन बड़ा चंचल है, भगवद गीता में बताया कि मन को तो कंट्रोल करना इतना कठिन है। अर्जुन जैसा जो बलशाली है वो कहता है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। तो जो इस मन को कंट्रोल करने का जो आज की समस्या है कि मन कैसे वश में हो, तो ये मंत्र ही मन को वश में कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति वो चाह रहा था कि मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो, मैं जो सोचूं सब काम कर दे, चुटकी में कुछ काम हो जाए। तो उसने क्या किया, एक साधु के पास गया। तो साधु ने उसको बताया कि हाँ, आप ऐसे तंत्र सिद्धि कर सकते हो, तो उसके बाद आपके वश में एक भूत हो जाएगा, तो आप भूत को कुछ भी काम बताओगे तो वो फटाफट करता रहेगा। तो उसने वो सिद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान वगैरह किया, तो उसने एक भूत को वश में कर लिया। अच्छा।
तो उस भूत को वश में करके वो कुछ भी काम कहे, अभी जाओ आप खाना बनाओ, भूत तुरंत खाना बनाए, जाओ बाजार से सामान ले आओ तो बाजार जाए सामान ले आए, कहे कि आप ये कुछ काम कर दो, सफाई कर दो, तो वो तो भूत है, मिनटों में सारा काम कर दे। तो फिर अब भूत ने शर्त रखी कि आपको मुझे लगातार काम बताना है, अगर आपने काम रोक दिया, आपके पास कोई काम नहीं हुआ, तो मैं आपको मार डालूंगा। तो उस व्यक्ति को समस्या होगी, काम तो पता है पर कितना पूरे दिन में, भूत कुछ मिनटों में करके फिर हाजिर हो जाएंगे, बताइए साहब अब क्या करना है। तो उसको समस्या हो गई, वो फिर उस साधु के पास गया, बोला कि महाराज भूत तो मैंने सिद्ध किया लेकिन और समस्या हो गई, मेरे प्राणों को लेने वाला है। तो वो कहता कुछ काम बताओ। अब मैं क्या काम बताऊं उसको? तो साधु ने बोला कि मैं तेरे को एक ट्रिक बताता हूँ, आप जाओ एक बांस का डंडा ले आओ, उस बांस के डंडे में 108 गांठें हों, गांठें होती ना बांस में बीच बीच में, तो आप उस बांस के डंडे को अपने घर के आंगन में गाड़ दो। तो जैसे ही वो भूत फ्री होगा, उसको आप कहिए कि आप इस बांस के डंडे पर 108 गांठों पर चढ़िए और उतरिए, चढ़िए और उतरिए। तो ये काम बता दिया, तो उस व्यक्ति को तो छुटकारा मिल गया। तो जैसे ही भूत काम से फ्री होता, वो कहता है इस बांस के डंडे में चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो जो ये भूत है, ये कौन है? ये भूत हमारा मन ही है। तो जैसे फ्री होता है हमें मारने के लिए तैयार होता है। और जो 108 गांठों वाला जो बांस का डंडा है, वो ये हमारी माला है, जो हम माला 108 मनके की माला जपते हैं। तो जब इस पर हम मंत्र जपते हैं तो ये मन रूपी भूत बार बार इस पर राउंड मारता है, मंत्र जपते जपते घूमता है। तो जैसे फ्री हुआ इसको माला में लगा दीजिए, तो फिर ये कोई आपकी शरारत नहीं करेगा और मन वश में हो जाएगा। इसलिए ये महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया आपने। ऐसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण जो है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये एक ही है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, उसको थोड़ा समझाएं आप। जी जी हाँ, जिसको पता नहीं होता, कई बार लोग सोचते हैं भागवत गीता भागवत एक ही। देखिए, वो श्रीमद् भगवद गीता है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये एक महाभारत महाकाव्य है। जो महाभारत युद्ध हुआ था उसका संपूर्ण वर्णन है। इस महाभारत का जो एक हिस्सा है, जिसमें बीच में जब अर्जुन को मोह हुआ था, भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया, वो बीच का हिस्सा केवल भगवद गीता के रूप में निकला है वो महाभारत काव्य का। और भगवद गीता 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है, इसमें 18 अध्यायों में इसके विभाग हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है, एक तरह से ये कह सकते हैं गीता ज्ञान है और श्रीमद् भागवतम विज्ञान है। जो गीता में जो ज्ञान दिया है, उसको श्रीमद् भागवतम में उन लोगों का वर्णन है जिन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, फिर वो कैसे जिए। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र और भगवान के चरित्र। और श्रीमद् भागवतम 18 पुराणों में से अंतिम पुराण है। श्रील वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी। उन्होंने पहले 18 पुराण लिखे, तो 17 पुराण लिखने के बाद उनको बड़ा असंतुष्टि से महसूस होने लगी। तो उनने जब 18वां पुराण श्रीमद् भागवतम लिखा, तो उनको लगा हाँ अब मैं सेटिस्फैक्शन है मुझे, मैंने अब भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। तो इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंदों में 335 अध्यायों का श्रीमद् भागवतम है। दोनों मतलब सनातन धर्म के आप कह सकते हो मूल ग्रंथ हैं। कोई भगवद गीता को पढ़े फिर सोचे गीता पढ़ तो ली, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसको भागवतम पढ़े, फिर देखें कैसे लोगों ने जीवन में धारण किया, तो क्या परिवर्तन आया। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया क्या है? क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं ना कि बस जो है गीता ही है, अगर जीवन सही से जीना है तो गीता है। तो वो क्या है कि मतलब जीवन जीने का सही तरीका क्या है? एक्चुअली में भगवद गीता वो ग्रंथ है, इसको आप कहिए हमारे जीवन का जो मैनुअल। जैसे आपने एक कोई मशीन आप खरीदते बाज़ार में जाके, तो उसके साथ आपको एक मैनुअल कार्ड मिलता है, तो उसमें बताया जाता है कैसे इस मशीन को ऑपरेट करना है। अगर आप उसके अनुसार उसको चलाते हैं तो लॉन्ग टाइम मशीन चलती भी और ठीक से आप चला पाते हैं। अगर आप मन मुताबिक चलाएंगे तो कुछ समय में मशीन ख़राब हो जाएगी और आपका काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जब भगवान ने इस मनुष्य को बनाया, तो इस मनुष्य के लिए कुछ नियम, एक कानून का ग्रंथ बनाया है। तो यही ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये बताया है कि इस मनुष्य को जीना कैसे है जीवन। ऐसे नहीं कि भगवान ने मनुष्य बना के छोड़ दिया, उसके लिए कुछ नियम बताए हैं, कुछ जीने की कलाएं बताई हैं।
वो सब बातें भगवद गीता में हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जीवन जिए कैसे, पता कैसे चलेगा गीता नहीं पढ़ेंगे तो गीता में वो ज्ञान है, हमें जीवन कैसे जीना है उसकी कला बताइए। जैसे हम इस्कॉन के मंदिरों में अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ पे एक प्रतिमा देखते हैं कि दो कृष्ण और बलराम जी के साथ में वो ऐसे करके खड़े हैं। जी जी। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि वो कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति है, और पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। नहीं, असल में आपको ठीक ही लगता था, वो कृष्ण और बलराम ही है। तो वो कृष्ण और बलराम ऐसे हाथ खड़े करके हैं। हाँ, नए लोग कई बार आते हैं, पूछते हैं ये कौन है, तो असल में वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, जिनको गौर निताई भी बोला जाता है। तो वो हाथ खड़ी करके नृत्य करने की मुद्रा में है, कीर्तन करते हुए जैसे नाचते हैं। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं अवतार लेता हूँ। तो जब जैसी आवश्यकता होती युग बदलने के अनुसार, वैसा भगवान अवतार लेते हैं। पहले सतयुग होता है, तो सतयुग में लोगों की 1,00,000 वर्ष आयु होती थी, तो लोग ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उनके शरीर स्वस्थ होता था, उनके मन बड़े एकाग्र होते थे। उस समय वातावरण इतना सात्विक होता था कि सहज ही व्यक्ति का ध्यान लग जाता था भगवान में। तो जब फिर त्रेता आया, उसमें यज्ञ आदि होने लगे, तो द्वापर में अर्चन भी थी। तो जब कलयुग आया, भगवान ने देखा यहाँ तो ये तीनों चलने नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो इतना चंचलता है, व्यक्ति का मन इतना दूषित है, और आज के समय में ध्यान आदि करना, 100 वर्ष की आयु है व्यक्ति की, उसमें भी शरीर इतना अस्वस्थ होता है। हर किसी की भी 100 भी नहीं बची है। अब तो 100 भी नहीं, 60-70 रह गई है। तो इस छोटे से समय में कैसे व्यक्ति भगवत प्राप्ति करे, तो ये सोच के भगवान ने ये युग धर्म के लिए युगावतार लिया। तो यही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। उद्देश्य इनका था कि कलयुग के जीवों को भगवत धाम वापस ले जाना, अपनी भक्ति करनी सिखानी। तो कलयुग में जो भगवान ने भक्ति करने का नया मेथड सिखाया है, वह हरिनाम संकीर्तन, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, महामंत्र। तो भगवान इसी युग धर्म संकीर्तन के प्रचार के लिए ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो स्वयं भी ये कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे महाप्रभु। आज से 525 वर्ष पहले कलकत्ता में नवदीप गांव में महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण दंपति हैं, जगन्नाथ मिश्र और शची देवी, उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो वही संप्रदाय, जैसे हम आपने बताया इस्कॉन, तो इसी इस्कॉन परंपरा में, जो गौड़ी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो उनकी लीलाएं क्या क्या थी जब वो धरती पे आए थे? उनकी लीलाएं तो बहुत थी। जैसे उनका मुख्य उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, इस हरे कृष्ण महामंत्र को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि व्यक्ति इस नाम को जप के अपने इस दुखी जीवन से उबर के सुख प्राप्त करे, आनंद की खोज में उसको आनंद मिले, और जब इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम जाए। तो महाप्रभु ने जब जन्म लिया, तभी से ये कार्य शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक कि उनने मतलब ये संकेत दे दिया था कि मैं आया किस लिए हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो ग्रहण के समय पे ऐसा होता है कि आज भी मान्यता है कि उसमें कुछ दान करें, पुण्य कार्य करें, तो बहुत कई गुना बढ़ के फल मिलता है। तो लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं। तो वहाँ नवदीप में, कलकत्ता में तो गंगा जी थी। सभी लोग संध्या समय पर गंगा तट पर गए थे और जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन ले रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि ग्रहण चल रहा है। तो वहाँ ग्रहण चल रहा है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। ऐसे टाइम पर भगवान ने जन्म लिया कि मैं दिखाने के लिए कि मैं आया ही इस हरि नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए हूँ। और इसके द्वारा महाप्रभु ने कई जीवों का हृदय परिवर्तन किया। एक बहुत प्रसिद्ध जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला है, वो है एक जगाई मधाई नाम के 2 डाकू थे। तो नवदीप में 2 डाकू रहते थे। ऐसा था, इन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं था जो नहीं किया हो। एकदम मांसाहार, शराब और लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कि इतना इनका भय हो गया था। लोग इनको सोचते जैसे कोई नगर का कोतवाल होता ना, ऐसे इनका दबदबा था। तो लोग डरते थे इनसे, ग्रामीण लोग सभी। इनके डर की वजह से कोई उस दिशा में नहीं जाता था जहाँ इन लोगों का रहना होता था। जगाई और मधाई नाम के 2 भाई थे, इतनी बुरी प्रवृत्ति में पड़ गए। तो
जैसा कि भगवान का अवतार हुआ था, लोगों को तारने के लिए, मारना तो था नहीं। तो एक बार क्या हुआ, जो नित्यानंद भगवान हैं, जो बलराम जी का अवतार हैं, तो ये उस रास्ते से जा रहे थे कीर्तन करते हुए। तो लोगों ने देखा कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, जहाँ ये डाकू लोग रहते वहाँ जा रहे हैं। तो लोग उनको दूर से आवाज़ देते हैं, अरे अरे पंडित जी आप इधर मत जाइए। उन्होंने सोचा ये साधु है, इन्हें पता नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इधर क्या है? कहते यहाँ तो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के दो लोग रहते जगाई मधाई। तो वो साधु को देखते ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं और हो सकता है आप पर वो प्रहार भी कर दें, तो आप उधर मत जाइए, रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोग। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अच्छा। तो भीतर से वो सोच रहे हैं कि अगर इतने दुष्ट लोग हैं तो इनका कल्याण तो पहले करना है। तो हम लोग तो ढूंढते ही कि कोई अच्छा इंसान मिले तो हम उनसे बात करें, लेकिन भगवान इसलिए इतने कृपालु हैं, वो ढूंढते हैं कि कोई बुरा हो, कोई पापी हो, उस पर मैं पहले कृपा करूँगा। तो नित्यानंद प्रभु उस तरफ चले गए। तो जैसे ही उन्होंने, दोनों ने, जगाई और मधाई ने दूर से देखा, तो उन्होंने देखा कि एकदम शराब के नशे में धुत थे दोनों भाई। फिर उन्होंने देखा एक साधु जा रहा है, तो दूर से आवाज़ देते, अरे अरे साधु इधर आओ, इधर आओ। तो नित्यानंद प्रभु उनसे कहते हैं आप एक बार हरि बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दूसरा भाई वो हंसते, वो क्यों हरि बोलेंगे? तो जो उसमें से जो मधाई था, दूसरा भाई था, वो एक मटकी में शराब पी रहे थे, मिट्टी का जो मटकी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उस मटकी से नित्यानंद प्रभु को प्रहार कर दिया। तो उस जो मटकी से मारा तो नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर लग गया और एकदम खून बहने लगा। तो ऐसा दृश्य जब लोगों ने दूर तक देखा, वो एक साधु पर प्रहार कर दिया, तो लोग दौड़ दौड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास गए कि ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रहार हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ दौड़ के आते, बड़े क्रोधित होके कि नित्यानंद भगवान जो उनके भाई हैं, बलराम जी हैं, उन पर प्रहार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी क्रोध नहीं किया था, लेकिन जैसे सोचा कि नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया है, तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया। तो जैसे तो सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, तो नित्यानंद भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो अवतार लिया था, मैं किसी का वध नहीं करूँगा, किसी पर शस्त्र नहीं उठाऊँगा, तो आप अभी शस्त्र कैसे उठा रहे हैं? इनका तो उद्धार करना है, इनका कल्याण करना है। तो फिर नित्यानंद भगवान ने उनसे प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से कि आप इनका उद्धार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना पर उन दोनों पतितों को माफ़ कर दिया, जगाई मधाई को। और उनके अंदर फिर इतनी ग्लानि, इतना पश्चाताप हुआ, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये तो भगवान है साक्षात। तो उन्होंने भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। बाद में वो दोनों पापी इतने भक्त बने, उनका नाम फिर जगन्नाथ और माधव नाम पड़ा। और फिर वो नित्य प्रति भगवान का नाम उच्चारण करते थे। गंगा तट में जाना, वहाँ लोगों के चरणों में पड़ के प्रणाम करना, उनसे क्षमा याचना करना। जो एक दिन सबको मारते थे, नगर के लोगों को, आज वो सबके आगे हाथ जोड़ने कि मैंने आपके प्रति कभी ना कभी अपराध तो किया होगा, कोई ना कोई आपको कष्ट पहुंचाया होगा, तो आप क्षमा कीजिए। तो इतना परिवर्तन महाप्रभु ने कर दिया। तो ऐसी इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे। तो जब भी जाते थे, निरंतर मुख से हरिनाम संकीर्तन लेते हुए जाते थे। तो हरिनाम संकीर्तन करते करते जा रहे थे, तो जंगलों में वहाँ जो वन्य पशु थे, शेर है, चीता है, हाथी है, जितने भी थे वन्य पशु, सब ने जब नाम संकीर्तन सुनते हुए सुना, तो वो आकर्षित होकर धीरे धीरे भगवान के आसपास आ गए। तो सारे जितने भी पशु थे सब घेर के चैतन्य महाप्रभु को, और 2 पैरों पे खड़े हैं। जो 4 पैरों वाले पशु 2 पैरों पे खड़े हैं। मतलब पशुओं में भी परिवर्तन कर दिया। वो कीर्तन सुन रहे हैं नृत्य की मुद्रा में। मतलब आज के समय में हम कहते हैं ना, कैसे हमारा स्वभाव बदले, या कई ऐसे हमारे अंदर दोष होते, कैसे परिवर्तन आए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र के द्वारा पशुओं को बदल दिया। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? जैसे अब हम देखते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु वाला जो अवतार था, क्या वो बाकी अवतारों से कुछ विशेषता थी उस अवतार? जी क्योंकि इस्कॉन के हम मंदिरों में उनको देखते हैं। देखिए, भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, 24 अवतार मुख्य कहे जाते हैं। तो अवतार तो भगवान के अनंत होते रहते हैं, लेकिन भगवान ने हर अवतार में, आप देखेंगे, जब राम अवतार लिया तो रावण को, कुंभकर्ण को मारा भगवान ने। तो भगवान ने धनुष बाण उठाया। जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो सुदर्शन चक्र से भगवान को जो असुर लोग थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, सबको वध करना पड़ा। तो हमेशा भगवान ने किसी न किसी शस्त्र से दुष्ट आत्माओं का उद्धार किया।
लेकिन इस अवतार में विशेषता ये थी, भगवान ने यहाँ असुरों को मारा नहीं। अच्छा। भगवान ने यहाँ असुरों की जो असुरी प्रवृत्ति थी उसकी चेतना को बदल दिया। उन्हें भक्ति में लगा। अच्छा, भगवान ने ये सोचा अगर मैं मारने चलूँगा तो आजकल कलयुग के लोग, अगर देखा जाए तो सभी की प्रवृत्ति इतनी दूषित है शुरू से लास्ट तक, फिर तो सभी को मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, इन्हीं लोगों का चेतना बदलनी है, इनकी मानसिकता बदलनी है, तो वो बदलेगी मंत्र के द्वारा, महामंत्र। तो जब यदि हरिनाम संकीर्तन महामंत्र करेंगे तो इनकी आसुरी प्रवृत्ति बदल जाएगी, ये भक्त बन जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर भगवत धाम चले जाएंगे। ये विशेषता है, मतलब ये मारने नहीं आए, तारने आए थे। जैसे हम देखते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का जब हम देखते हैं भागवतम के अंदर कथा आती है कलयुग कैसे प्रारंभ हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? कलयुग ये आज से 5,500 वर्ष पहले, जब भगवान द्वापर का अंत था, भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था, जब भगवान कृष्ण जाने वाले थे, उसी समय कलयुग आ चुका था। उससे पहले द्वापर था। तो कलयुग जब आया, भगवान जाने वाले थे और परीक्षित महाराज का समय था, उस समय कलयुग का प्रवेश हुआ। अभी जो ये चल रहा है तो ये सब अभी कलयुग का स्टार्टिंग है। अभी मतलब 10,000 वर्ष तक ये समझिए अभी कलयुग जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा अभी कुछ कलयुग ने अपना विकराल रूप नहीं दिखाया है। तो कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष बताई है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके अंदर इतनी बुराइयां, इतने दोष आएंगे कि व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। भागवतम में 12वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन है कि कैसे इंसान को मार के खा जाएगा, इतनी हिंसा प्रवृत्ति हो जाएगी लोगों के अंदर, इतने पाप बढ़ जाएंगे, आपस में कोई सौहार्द प्रेम नहीं, सब एक दूसरे का सब शोषण कर रहे हैं। इवन जो राजा होगा वो भी प्रजा का इतना शोषण करेगी, इतना कर लगाएगी कि प्रजा जीना मुश्किल हो जाएगा। और आयु अभी हम कह रहे 60-70 वर्ष हो गए। हमारे जैसे पिछली पीढ़ी में तो हम देखते थे पिछली 100 वर्ष रहते थे हमारी दादी वगैरह सब, लेकिन अभी 60-70 वर्ष। और आने वाले समय में ऐसा बताया कलयुग में कि 20 वर्ष बहुत बड़ी आयु मानी जाएगी और 16 वर्ष में व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा। जो जीवन 100 साल का था वो 20 साल बस पूरा हो जाएगा। और हाइट लोगों की इतनी छोटी हो जाएगी, वो चने का झाड़ होता है ना, इतना इतना सा होता है चने का वृक्ष, उस पर चढ़ने के लिए कहते सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो और ये जो भक्ति है, आज हम इतना भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत कठिन है, फिर बहुत कठिन हो जाएगी। ये जो 10,000 साल अभी जो चल रहा है, ये फर्स्ट पीरियड चल रहा है, तो इसमें बहुत कहते हैं इसको गोल्डन पीरियड चल रहा है। हम सब भक्ति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं और खूब भगवान का प्रचार कर सकते हैं। यार अभी तो बहुत अच्छा युग है, समझिए। अभी हम कहते हैं कि इतना कलयुग है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। तो जब ये आगे बढ़ेगा, अंतिम पड़ाव पर आएगा अपने, तो उस समय बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। फिर भगवान का एक अवतार होगा, कल की अवतार। तो जब कलयुग का एकदम आखिरी पड़ाव आएगा, कलयुग की संध्या, सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा, उससे पहले कलयुग का जब अंत आएगा, कल के अवतार आएंगे भगवान। संभल ग्राम में वर्णन है, विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान अवतार लेंगे। और ऐसा बताया है कि भगवान एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर विराजमान होकर अपनी तलवार से इतनी तेजी से सब असुरों का वध करेंगे, क्योंकि उस समय तो एकदम सब बोलबाला असुरों का हो चुका होगा, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का, सबका भगवान उद्धार कर देंगे। तो फिर भगवान के कहते दिव्य शरीर से एक चंदन की स्मेल, ऐसी सुगंध वातावरण में फैलेगी धीरे धीरे, वहीं से लोगों की चेतना बदलेगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग का अंत ऐसा हो। अच्छा, ऐसे वृंदावन को हम कहते हैं भगवान का धाम है, भगवान ने वहाँ जन्म लिया था। तो वृंदावन अपने चमत्कारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा भी बहुत कहा जाता है कि वृंदावन जो एक बार जाता है, या तो वो लौट कर ही नहीं आता, वहीं का हो जाता है, या फिर वो बार बार जाने लगता है वहाँ पे। जी जी। तो ऐसा क्यों है वृंदावन का? देखिए, जो वृंदावन धाम है ना, वो इस भूलोक का मतलब इस पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। देखने हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य में वृंदावन है, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन ये भगवान के जो गोलोक धाम है वृंदावन, वहाँ से आया है, वहीं का टुकड़ा है। अच्छा। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आने लगे तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि राधा रानी आप भी चलिए, हम भूलोक में लीला करने जा रहे हैं, तो आपके बिना तो लीला संपादित नहीं होगी, तो आपको भी जाना होगा।
तो राधा रानी ने साफ मना कर दिया, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है और जहाँ यमुना जी नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो राधा रानी वृंदावन, यमुना और गोवर्धन के बिना रहती नहीं है। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करिए, ये सब भी वहाँ है। तो ये भगवान के धाम का ही ये टुकड़ा है, इसलिए इतना दिव्य है कि वहाँ जाते ही इवन किसी ने अभी तक कोई भक्ति नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं किया, नया व्यक्ति भी वृंदावन जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून फील होता है बाहर की तुलना में। तो उसकी मिट्टी का प्रभाव है, उस भूमि का प्रभाव है, तो ये भौतिक जगत से एकदम हटके है वो, इसलिए इतना इफेक्ट होता है कि लोग वहाँ जाके बहुत शांति महसूस करते हैं, बड़ा आनंद महसूस करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ब्रज की होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जी जी। और अभी होली का टाइम भी चल रहा है, तो ऐसा क्या है ब्रज की होली में जो मतलब इतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? सबसे बड़ी बात है तो ब्रज की जो सारे उत्सव हैं सब भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, तो भगवान से जुड़े होने के कारण इनमें इतनी विशेषता आ गई है। और ब्रज की होली 40 दिन की होती है, हमारे यहाँ सब आसपास हो गई 3 दिन 4 दिन की होली। ब्रज में बसंत पंचमी को स्टार्ट हो जाती है, अच्छा। तो तब से चल रही होली, और अभी ये फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी उस दिन ये एंड होगी होली, तो तब से चल रही। और इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तो केवल रंगों की होली होती है, ब्रज में रंगों की होली होगी, फूलों की होली होगी, लड्डू की होली, लड्डू भी मारते एक दूसरे को, और लठ की होली प्रसिद्ध है, ब्रज की लठ मार होली, डंडे पड़ते हैं उसमें, कीचड़ की, मिट्टी की, मतलब इतनी होलियाँ होती है ब्रज की प्रसिद्ध है, और जगह कहीं ऐसी होली नहीं होती है। एक्चुअली में ये तब से चला है भगवान के समय से। तो जब भगवान के समय में क्या था, भगवान जो नंदगांव में रहते थे, अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं को इकट्ठा करके सब जब होली के टाइम पे सब रेडी होके जाते थे बरसाने में, जहाँ राधा रानी का महल है, वहाँ की सखियों को हम रंग लगाएंगे। तो ये जो ग्वाले होते हैं नंदगांव वाले, इनको होलियारे बोला जाता है। तो ये होलियारे सारे रेडी होके जाते थे एकदम पाग बांध के, अपना डंडा वंडा लेके, और जो वहाँ की गोपियाँ थी बरसाने की, वो डंडा लेके रेडी रहती थी कि ये जो नंदगांव वाले आएंगे सारे ग्वाले, इनको हम डंडे से होली करेंगे। तो ये एक प्रेम का था युद्ध, कि प्रेम में वो डंडे से मारते थे। यहाँ वाले लोग ढाल पकड़ के सर पे, आपने देखा होगा सर पर ढाल पकड़ते वो डंडा मारती है, तो इसमें चोट नहीं लगती है किसी को, ऐसा माना जाता है कि इतना सब होने के बाद भी चोट नहीं लगती है। तो भगवान के समय से ये एक आनंददायक होली उत्सव मनाया जाता है। तो तब से परंपरा चली कि आज भी जो नंदगांव के लोग हैं रेडी होके जाते हैं बरसाना, तो वहाँ की जो सखियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं, आज जो स्त्रियाँ हैं, वो सब वहाँ की रेडी होती हैं, आपस में दोनों होली खेलते हैं। तो ये ब्रज का उत्सव बहुत मतलब एक प्रेम और सौहार्द का, ये भगवान की भूमिका है, तो इसलिए बहुत प्रचलित है ब्रज की होली, अनूठी मानी जाती है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपना समय दिया, और बहुत ही आपके आने से हमारे स्टूडियो का ऑरा बहुत पॉजिटिव लगा मुझे आज। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिविटी आपने आज हमें दी है, और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं, और जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया है एग्जाम्पल के साथ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, नई बातें जानने को मिली होंगी। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।